हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री अनफोल्ड प्लेटफॉर्म। आज का हमारा न्यू टॉपिक है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थियरी। एंड एक्साइटेशन थियरी। यदि हमारा लास्ट वीडियो आप लोग नहीं वॉच किए हैं तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियो को जाके देखिए। हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है बिट बाय बिट चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थियरी क्या है, एक्साइटेशन थियरी क्या है, और हम आज के वीडियो में चार्ज कॉन्ट्रैक्शन के एप्लीकेशंस और की बात करेंगे और एक्साइटेशन थियरी के भी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। यदि मैं पहले एप्लीकेशंस की बात करूं तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ molecules. Second bit is expansion of octet. चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी की बेसिस पे आप हाइपरवैलेंसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम थिंग, वो तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट में ही वो सब चीजें आए, बट यू कैन से हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे आप। हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स, साथ साथ में आप वेरिएबल कोवेलेंसी भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये सारे पॉइंट्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बिट बाय बिट विद द हेल्प ऑफ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। देखो, इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें चार्ज लास्ट वीडियो के कंटेंट को, कि हमारा चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या था और एक्साइटेशन थियरी क्या था। तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग अलोंग द पीरियड की बात करें, हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं इसे। हम यदि अलोंग द पीरियड की बात करें, अलोंग द पीरियड में सेकंड पीरियड सपोज हम चूज कर रहे हैं, सपोज हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे सेकंड पीरियड हम कार्बन से स्टार्ट करें। दैट इज अ बोरन से ले लो आप, ब्लॉक एलिमेंट से बोरन, कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। इनमें हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम सबको पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज ऑफ एन एटम विल डिक्रीज। तो ये सब तो साफ क्लियर है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटम का साइज तो डिक्रीज करेगा। और ये भी पता है हम सबको कि इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में प्रेजेंट है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि साइज का कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, पर साइज कॉन्ट्रैक्शन होने के साथ साथ में सेकेंड सेल में जो 2s2p ऑर्बिटल्स है उनके बीच में क्या हो रहा है, मैं उनको ही एक्सप्लेन किया था चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थियरी में। कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जब ओवरऑल एटम का साइज डिक्रीज करता है, तो साइज डिक्रीज होने के साथ साथ में सेकेंड सेल में जो 2s2p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उनके बीच में जो एनर्जी गैप है उनके बीच में क्या हो रहा है, एनर्जी गैप इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। मैं आपको ब्रीफ में हिंट कर दूं, नॉर्मली या जो हमारा 2s2p होता है बोरॉन का, सपोज ये हमारा बोरॉन का 2s है और ये हमारा बोरॉन का 2p ऑर्बिटल्स है। यहाँ की एनर्जी गैप सपोज यदि हमारा डेल्टा E1 बोले, जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करें, कार्बन के पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर 5 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है, 5 से 6 जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साथ साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ा। लेकिन जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, जस्ट इमेजिन कि ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस 2s का है। अभी न्यूक्लियस में 5 पॉजिटिव चार्ज है, जैसे बोरॉन से कार्बन पे जाएंगे तो यहाँ जो हमारा जो 2p है और जो 2s है, तो 2s में तो अभी भी 2s
इस पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो फिक्स्ड है, बट यहाँ पे 2p में हमारा 3, ये हमारा 2s2 2p 1 था, तो यहाँ पे तो 2p में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे हम यहाँ से बोरॉन से कार्बन के पास जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 2s2 है, बट 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2p में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल 2। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस में क्या हो? न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जो 2s है, ये अब 2s ओरिजिनली जो होना चाहिए था इस लेवल पे, पर इस लेवल पे ना होने के बजाय ये 2s का कॉन्ट्रैक्शन होकर एक्चुअल में वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 6 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी, 2s तो न्यूक्लियस से क्लोजर मूव हो गया। जिस रेट से 2s मूव किया न्यूक्लियस की तरफ, उस रेट से 2p शिफ्ट नहीं करेगा। 2p भी शिफ्ट आई मीन न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा, पर उस रेट से नहीं, उस इफेक्टिवनेस के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि 2s ने न्यूक्लियस को कंप्लीटली शिल्ड कर रखा, और शिल्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट 2p के इलेक्ट्रॉन्स पे कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2s के इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2p के इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं करता, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है, बट उतना इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग है, तो ये शिफ्टिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती, मतलब यहाँ की जो एनर्जी गैप है, इसके डेल्टा E1 से ये एनर्जी गैप को लार्जर दिखाई देगा। जैसे आप कार्बन के बाद नाइट्रोजन पे जाएंगे, तो अब नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा 7 हो गया। अब जो एनर्जी लेवल आपको दिख रहा है कि ये हमारा होना चाहिए सपोज 2s2 के इलेक्ट्रॉन्स, बट अब क्या हो, 7 पॉजिटिव चार्ज, अब वापस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो ये 2s के इलेक्ट्रॉन्स का मोर इफेक्टिवली न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट करेगा। जब ये मोर इफेक्टिवली 2s के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट करेगा, बट ये जितना क्लोजर जाएगा चार्ज डेंसिटी उतना बढ़ रहा है, न्यूक्लियस उतना टाइटली शिल्ड करेगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना कम होता जाएगा 2p पे। 2p भी वापस होना चाहिए था इस एनर्जी लेवल पे, बस इस एनर्जी लेवल पे ना होने के बजाय 2p के इलेक्ट्रॉन्स और भी आई मीन होना चाहिए इस लेवल पे, पर इस लेवल पे ना होने की वजह ये नीचे जाएगा, पर नीचे जो जाएगा उस उतने इफेक्टिवनेस के नहीं जितने इफेक्टिवनेस के साथ में 2s नीचे की तरफ जा रहा है। अब जो एनर्जी गैप ओरिजिनली आपको मिलेगा, वो एनर्जी गैप आपको ये मिलेगा, और ये एनर्जी गैप इस डेल्टा से ज्यादा मिलेगा। ये एनर्जी गैप बढ़ गई। ये हमारा नाइट्रोजन का है। जैसे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन में ये एनर्जी गैप इतनी बढ़ जाती है कि नॉर्मली ये जो हमारा 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी डायरेक्टली यहां से यहां पे जंप नहीं कर पाएगा। तब ऑक्सीजन में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे वापस से 2p में एनर्जी गैप डिक्रीमेंट होती है, बट उतना ही इफेक्टिवली नहीं। बट यहाँ पे यदि मैं इसे न्यूक्लियस मान रहा हूँ, तो ये 2s काफी नीचे, जो 2s अब आपको ये एनर्जी लेवल दिख रहा है, ये इससे भी लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, और ये 2s2 के इलेक्ट्रॉन्स और ये एनर्जी का आपको वेरी वेरी लार्ज नजर आएगा। ये डेल्टा ई जो एनर्जी चेंज, ये एनर्जी गैप है डेल्टा E4, इतना ज्यादा हो जाता है एनर्जी गैप कि अब स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर 2s से 2p में नहीं हो पाता है। इधर इधर स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स 2s से 2p में, 2s से 2p में, 2s से 2p में जाए, ये एनर्जी का ऑलमोस्ट मिनिमम होती है। रूम टेम्परेचर पे इसलिए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एटमॉस्फेयर से लेके इलेक्ट्रॉन्स इजिली 2s से 2p में बाउंस कर सकता है, ये एक्साइट हो सकता है, बट यहाँ पे फ्री एक्साइटेशन इज नॉट अलाउड। जबकि इधर फ्री एक्साइटेशन है, इधर फोर्स एक्साइटेशन करानी होगी। इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p में लेके जाना हो तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी होगी इंटेंशनली, अदरवाइज 2s के इलेक्ट्रॉन्स 2p में नहीं जा सकता है। इन पे ही बेस्ड हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये एप्लीकेशंस हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स या एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट या हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स या वेरिएबल ऑफ कोवैलेंसी। ये हमारे अलोंग द पीरियड आप देख रहे हैं कि साइज लगातार डिक्रीज कर रहा है, 2p लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, पर उस रफ्तार से नहीं जिस रफ्तार से 2s हमारा न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से 2s और 2p के बीच की एनर्जी गैप लगातार इंक्रीज कर रही है, और एनर्जी गैप इतनी बढ़ जाती है कि ये एक्साइटेशन ऑक्सीजन के बाद किसी भी एटम में फ्री नहीं होती है, जबकि इधर का एक्साइटेशन हमारा फ्री हो रही है।
कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन लगातार हो रही है, पर ये कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे आके फोर्स एक्साइटेशन एक्साइटेशन हमें करानी पड़ती है, जबकि इधर हमारा फ्री एक्साइटेशन हो पाता है इसलिए। Okay, let us see the first one, non-existence of molecules। ये कॉन्सेप्ट क्या है, जरा उसको हम लोग देखते हैं वापस से। कॉल नॉन नॉन एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। पहले कंडीशंस ये है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं हो, मीन दैट फेल इन अ प्राइमरी कंडीशन। फेल इन प्राइमरी कंडीशन, यानी दूसरी पॉसिबिलिटी है उसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ना करे, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हुआ हो, मतलब फेल इन सेकेंडरी कंडीशन। फेल इन सेकेंडरी कंडीशन। अब ये प्राइमरी कंडीशन क्या है, सेकेंडरी कंडीशन क्या है, ये प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है हमने, अब वहां से जाके एक बार जरूर देखिए। फेल इन प्राइमरी कंडीशंस का मतलब है कि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, मतलब एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। और फेल इन सेकेंडरी कंडीशंस का मतलब है फेल इन चार्ज कॉन्ट्रैक्शन या एब्सेंस ऑफ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। एब्सेंस ऑफ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, ये चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ये सारी प्राइमरी कंडीशन सेकेंडरी कंडीशन में प्रीवियस वीडियो में टीच किया, आप जाके वहां से एक बार जरूर देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। लेट अस सी द एग्जांपल कि फेल एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है। सपोज हम एक नाइट्रोजन एटम की बात करें, सपोज जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, और इसका मैं वैलेंस शेल की बात करूं तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स हमारा 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और दिस इज अ 2p, outermost शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 5, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3। हमने भी जस्ट कुछ देर पहले बताया था चार्ज कॉन्ट्रैक्शन का, जब हम समरी शो कर रहे थे। नाइट्रोजन वाले केसेस में ये जो एनर्जी गैप होती है बिटवीन द 2s एंड 2p काफी लो होती है, एनर्जी गैप लो, इलेक्ट्रॉन्स का आप इजिली प्रमोशन कर सकते हैं, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स यदि प्रमोट आप करना चाहेंगे 2s से 2p में, तो 2p के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है। जब वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन नॉर्मली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी के साथ, और 3 कोवेलेंसी शो करेगा। मतलब यहाँ पे नॉर्मली नाइट्रोजन, यदि कोवेलेंसी की बात करूं, तो कोवेलेंसी इसकी यहाँ पे 3 होने वाली है। लेकिन यदि जो कि जैसे हमने कह रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी गैप काफी लोअर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वो इजिली शेयर करेगा और 3 कोवेलेंसी शो करेगा। मतलब नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, चाहे वो नाइट्रोजन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव से एटम से अटैच हो या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, क्योंकि एनर्जी गैप पहले से लोअर है, तो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी नाइट्रोजन से अटैच होगा तो भी कोई टेंशन नहीं, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की यहाँ पे टेंशन नहीं, एनर्जी का पहले से लोअर है। प्रॉब्लम यहाँ पे फेल इन प्राइमरी कंडीशन, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोट नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात करें तो 3 इन जनरल, बट इट हैज आल्सो हैव कैपेसिटी टू डोनेट दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 2s और 2p की एनर्जी गैप बहुत लोअर है, तो इजिली ये इलेक्ट्रॉन्स किसी और को डोनेट कर सकता है, किसी और का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यदि नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट करता है, तो वैसे केसेस में एक कोवेलेंसी इसकी और इंक्रीज कर जाएगी,
जिसको हम लोग सेमी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो वैसे केसेस में यदि नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट करता है तब नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है कोवेलेंसी 4 होगी। पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है कितना? 5। 5 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी ये शेयर नहीं कर सकता, ना ही ये 5 कोवेलेंसी कभी शेयर कर सकता। इन द सेंस नाइट्रोजन NH5 शो नहीं कर सकता, डज नॉट एग्जिस्ट। नाइट्रोजन NCH3 होल 5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों? नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी इन जनरल केस में 3 और यदि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट हुआ करता है किसी और को तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो कर सकता है, 5 नहीं। NH5 will not be exist, NCH5 will not be exist, NCl5 will not be exist and etc. इस तरह से नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 4। इस तरह से इस तरह के मॉलिक्यूल जितने भी होंगे नाइट्रोजन के साथ, इस तरह कोई भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं, इवन कि NF5 भी एग्जिस्ट, कोई भी मॉलिक्यूल 5 कोवेलेंसी शो कर नाइट्रोजन शो ही नहीं करता। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 3 नहीं तो 4 है। 3 इन जनरल केस, 4 द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो यहीं पे यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 8, outermost electrons 2s2, 2p4, then मैं 2s2 को शो करूं, दिस इज 2s2 ग्राउंड स्टेट। अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले शो किया था कि ऑक्सीजन वाले केसेस में ये एनर्जी गैप बढ़ जाती है 2s और 2p के बीच का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, ये रहा आपका 2p4। इस केसेस में एनर्जी गैप यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। ये जो हमारा एनर्जी गैप है 2s और 2p के बीच का, ये एनर्जी गैप हाई हो जाती है, लार्ज, ये आपका लार्ज होता है। और लार्ज एनर्जी गैप की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली एक्साइट नहीं कर सकते। ये केस हमारा ऑक्सीजन ऑनवर्ड से हमारा फोर्स्ड एक्साइटेशन का केस होता है। लेकिन फ्री एक्साइटेशन फोर्स्ड एक्साइटेशन की तो बात की बात है, पहले तो वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन से प्रमोट करेंगे। तो प्रमोशन करने के लिए तो प्राइमरी कंडीशन ही फेल चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं, एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स है। और साथ साथ में एनर्जी गैप भी लार्ज है। वैकेंट ऑर्बिटल्स होता भी तो भी इलेक्ट्रॉन से प्रमोट नहीं कर पाते। प्रमोशन तब होती जब ऑक्सीजन किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता, तब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होती, ये डेल्टा ई डिक्रीज करता और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट कर पाते। बट यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स प्राइमरी कंडीशन ही फेल है, वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, सेकेंडरी कंडीशंस की बात करने की तो जरूरत ही नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल्स होता तब इलेक्ट्रॉन्स हम प्रमोट करने की सोचते, यहाँ तो वैकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं है, साथ साथ में ऊपर से एनर्जी गैप भी हाई है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स रेडी है शेयरिंग करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप शेयरिंग करा के ऑक्सीजन के मैक्सिमम कोवेलेंस इन जनरल केस में, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंस जनरल केसेस में आप शो कर सकते हैं 2 होगी। 2 इलेक्ट्रॉन रेडी है शेयरिंग करने के लिए। यदि ऑक्सीजन एटम कहीं पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन में, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 2 होगी, 2 से मैक्सिमम शो नहीं कर सकते। यहाँ पे एनर्जी गैप भी हाई है, 2s के इलेक्ट्रॉन्स तो आप डोनेट भी नहीं कर सकते क्योंकि न्यूक्लियस से मोर क्लोजर, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट नहीं कर सकते आप, एनर्जी गैप बहुत हाई है। यहाँ पर एनर्जी गैप लोअर था नाइट्रोजन वाले केस में, इसलिए नाइट्रोजन का 2s इलेक्ट्रॉन्स आप इजीली डोनेट कर पा रहे थे। पर यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत हाई है, आप 2s के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकते। डोनेट इन द सेंस आप 2s के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके किसी और का ऑक्टेट कंप्लीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते आप। ऑक्सीजन यदि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट करके बॉन्ड बनाता है तो वो सिर्फ 2p के इलेक्ट्रॉन्स आप शेयर कर पाएंगे, आई मीन डोनेट कर पाएंगे। 2p के इलेक्ट्रॉन शेयर भी होगा, 2p के इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ डोनेट होगा। मतलब ऑक्सीजन के पास में 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये 4, पर डोनेट सिर्फ एक ही पेयर होगा, सेकंड पेयर आप डोनेट नहीं कर सकते। सेकंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से इतना क्लोज है,
और दूसरी बात एनर्जी का बहुत हाई है, इतने हाई एनर्जी गैप में 2s के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी डोनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऑक्सीजन के पास में 2 पेयर होगा, पर दोनों पेयर में से एक ही पेयर सिर्फ पार्टिसिपेट होगा बॉन्ड के फॉर्मेशंस में, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी और एक पेयर और आप देखिए एक एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, सेमीपोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे यदि नॉर्मल कोवेलेंसी की बात करें तो 2 होगी, लेकिन यदि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन करने की बात करें तो डोनेशन करके आप मैक्सिमम कोवेलेंसी दिखा सकते हैं ऑक्सीजन की 3 से मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑक्सीजन शो कर ही नहीं सकता। 2 पेयर में से एक ही पेयर, ये पेयर को आप डोनेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पेयर न्यूक्लियस के बहुत क्लोजर है, बहुत टाइटली होल्ड, आप इस पेयर को डोनेट नहीं कर सकते। इसलिए ऑक्सीजन जहां भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो पार्टिसिपेशन में सिर्फ एक ही पेयर आप डोनेट कर पाएंगे, सेकेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप डोनेट नहीं कर सकते। ये वजह है कि ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 से आप शो नहीं कर सकते 2 जनरल केस में, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए तो मैक्सिमम कोवेलेंसी उसकी 3 हो जाएगी। जैसे कि सपोज आप नॉर्मली ऑक्सीजन में H2 मॉलिक्यूल्स की बात करो, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, लेकिन यही H2 मॉलिक्यूल्स यदि आप H+ आयन को, ऑक्सीजन के पास में 2 पेयर है, एक पेयर डोनेट करके एक न्यू बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकता है लाइक दिस। यहां पे मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 है। एक पेयर और ऑक्सीजन के पास बचा, इस पेयर को आप किसी भी कंडीशन में डोनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो तुम्हारा 2s जो न्यूक्लियस से काफी क्लोजर है, एनर्जी का बहुत हाई, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन अलाउड नहीं है, 2s के इलेक्ट्रॉन्स को आप डोनेट नहीं कर सकते। यही वजह है कि ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 होगी, जबकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 3 से मैक्सिमम होती नहीं है, जबकि इसके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस। यदि आप ऑक्सीजन से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स की बात करें, OF6 will not be exist. आप OCl6 will not be exist. OH6 will not be exist. No one molecules will, even कि OF4 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप OH4 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 है, 4 भी शो नहीं कर सकते। एंड एक्सेट्रा। हम कहते हैं ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हमारे, ये सब के सब हमारे नॉन एग्जिस्टेंस हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर शेयरिंग वो मैक्सिमम 2 और डोनेशन एक पेयर, मैक्सिमम कोवेलेंसी 3, ना तो 4 ना 5 ना 6। एक थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा यहां से कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में एक्चुअल में हो क्या रहा है, और नाइट्रोजन कोवेलेंसी क्यों 3 है या मैक्सिमम 4 है, 5 क्यों नहीं हुआ। ऑक्सीजन की मैक्सिमम जनरल कोवेलेंसी 2, मैक्सिमम 3, 4 या 5 या 6 क्यों नहीं है। रीजन क्लियर? चूंकि ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए। होप सो कि यहां तक समझ में आया होगा।